आप हैं। हजरत ईसा एक बार वॉक कर रहे थे, तो घूमते घूमते उनको एक अजीब सी लेडी दिखाई देती है, महिला, बूढ़ी, खादिम हुई हुई। खादिम का क्या मतलब होता है? जिसकी कमर झुक जाती है। खादिम महिला, औरत। कपड़े फटे हुए थे, जो भी पहने हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां हैं और एक खूबसूरत लाल रंग की, जिस पर हीरे जड़े हुए हैं, वो शाल ओढ़ रखी है। सिर में फूल लगा रखा है, लगाती है ना लेडीज, है ना? फूल लगा रखा है सिर में, और एक हाथ में मेहंदी लगी हुई है, दूसरे हाथ में खून लगा हुआ है। गले में एक तरफ कटार पहनी हुई है, कटार समझते हैं, और एक तरफ जो है उन्होंने फूलों का हार लटका रखा है, और झुक करके चलती जा रही हैं। अब हजरत ईसा एक तरफ खड़े हो गए और देखने लगे कि ये कौन है। बूढ़ी औरत है, बाल सफेद हो चुके हैं, झुकी हुई कमर है, और अजीब तरह का इसका वेश है। तो उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं? ये क्या आपने अपना हाल बना रखा है, माजरा क्या है आपका? वो हंसती है, बूढ़ी औरत कहते ना, कहा लगा करके हंसना, आगे चल देती है, जवाब नहीं देती। हजरत ईसा भी उसके पीछे पीछे चलते हैं और उनसे पूछ के ही छोड़ते हैं, आगे खड़े रहते हैं, क्या बताओ। तो कहती है कि खुदा के बंदे, मैं दुनिया हूं। क्या हूं? दुनिया हूं, बहुत पुरानी हूं। देखो, बूढ़ी हो गई हूं, झुक करके चलती हूं। हजरत कहते हैं कि बूढ़ी हो गई हो, झुक के चलती हो, बाल सफेद हैं, तुमने ये लाल नया शाल जो हीरों की चमक से लदा हुआ है, और हाथों में तुम्हारे मेहंदी लगी है, फूल लगा रखे हैं सिर में, चेहरे पर भी तुमने रंग लगा रखा है, तो ये क्या है? कहती है, मैं दुनिया हूं, बूढ़ी हो गई हूं, इसलिए झुक करके चलती हूं। शाल मैंने नया ओढ़ा है लाल रंग का, जिस पर हीरे लग रहे हैं, जो चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई मुझे पीछे से देखेगा तो क्या समझेगा? जवान औरत जा रही है, यही समझेगा। तो लोग मुझे समझें कि मैं जवान हूं। हजरत कहते हैं, तो अच्छा ये बताओ कि ये क्या है? एक हाथ में मेहंदी, एक हाथ में तुम्हारे खून है, ऐसा क्यों? तो कहती है कि मैं अभी किसी की शादी करा के आ रही हूं, इसलिए मेहंदी लगी हुई है। शादी में मेहंदी लगती है ना? आप तो ऐसे बोल रहे हो वहां के जैसे आप एक्सपीरियंस ले लिया आपने। एनीवे, नो प्रॉब्लम। तो एक हाथ में मेहंदी लगी है, एक हाथ में खून है, मैं शादी करा के आ रही हूं। और खून क्यों है? मैं किसी का कत्ल करके आ रही हूं। क्या करके आ रही हूं? कत्ल करके आ रही हूं। किसी का घर बसा के आ रही हूं, किसी का उजाड़ के आ रही हूं, क्योंकि मैं दुनिया हूं। किसी को मैंने खुशी दी है,
किसी को मैंने गम दिया है। तो हजरत ईसा कहते हैं, ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा करती हो? वो बुढ़िया कहती है, जो दुनिया है वो कहती है कि ये तो मेरा स्वभाव है, मैं एक हाथ से लोगों का लेती हूं, दूसरे हाथ से देती हूं। इस दुनिया में बसने वाले लोग जो मुझे अपना समझने लगते हैं, मैं किसी की नहीं हूं। बाप से मैं शादी करती हूं, बेटे से मैं तलाक ले लेती हूं, बेटे से शादी करती हूं तो पिता को आजाद कर देती हूं। जो मेरे में आना चाहते हैं, मतलब जो दुनिया में लोग आना चाहते हैं नए, उनको तो मैं आने के पहले कईयों को रोक देती हूँ। सुना है ना आपने, कई बच्चे गर्भ में ही, माता के गर्भ में जन्म ही नहीं ले पाते, बाहर ही नहीं आ पाते। मैं किसी की नहीं हूं, लोग समझते हैं मुझे। ये जो मेरा शाल है ना चमकता हुआ, ये देख करके लोग दुनिया की चकाचौंध को जानते हैं कि कितनी सुंदर है दुनिया। ये 2500 साल पहले कह रही है वो, अभी क्या हाल होगा उसका, चलती भी पता नहीं कैसे होगी। इसीलिए तो इस दुनिया का ये हाल हो गया है। हर व्यक्ति सफरिंग में है, हर व्यक्ति दुख में है। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई कह सकता है कि मेरे को कोई जीवन में दुख नहीं है या कष्ट नहीं है? कह सकता है? अगर किसी को नहीं है तो कहो, मुझे बड़ी खुशी होगी। दुनिया ये बोलते हुए वो बुढ़िया आगे चल देती है, हजरत ईसा वहां पर एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। वो समझने लगते हैं कि व्हाट दिस वर्ल्ड इज, ये दुनिया क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आते हैं, क्या करने आते हैं। मैं आप में से किसी से पूछूं कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या करने आए हो, बताओ। यस, यू आर स्माइलिंग, बताओ क्यों आए हो? नहीं पता क्या? मर्जी से नहीं आया, जबरदस्ती ले आया मम्मी पापा, है ना। अक्सर मैं स्टूडेंट्स के बीच में जाता हूँ तो एक ने स्टूडेंट ने, बैठ जाइए आप, स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था, मेरे माँ बाप ले आए जबरदस्ती, और तब से दुखी हूँ मैं आकर यहाँ। मैंने कहा क्यों दुखी हो? तो देखो बड़ी बड़ी अच्छी उसने जो उसने दिया, रीजनिंग दी उसके पीछे। वो कहने लगा कि देखो साहब, बचपन में मार खाता रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पढ़ाई का लोड आ गया, अब कॉलेज में हूँ, पैसों की ज़रूरत होती है तो डैडी देते नहीं हैं, यहाँ के टीचर्स प्रेशर डाल के रखते हैं, तो कहाँ है खुशी मेरे पास, कहाँ है सुख, दुखी तो हूँ। तो मैं आना ही नहीं चाहता था। मैंने कहा बहुत अच्छा, आना ही नहीं चाहिए, हमें ईश्वर से कहना चाहिए कि इस बार तुम मुझे ले आए इस दुनिया में, अब मत लाना। तो कहाँ ले जाना? जानवर बनाना है, साग सब्जी बनना है, या पत्थर बनना है? या ह्यूमन बीइंग की जो कैटेगरी है, जो मानव जन्म है, इससे ऊंचा उठना है, क्या करना है? देखिए इस दुनिया में ये जो धरती है, यहाँ पर पत्थर थे सबसे पहले। अभी जैसे किसी भी नए ग्रह के बारे में पता लगता है तो बताते हैं ना वो लोग कि वहां तो पत्थर है, मिट्टी और कुछ नहीं। ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की जब रचना की तो धरती पर उन्होंने सबसे पहले वेजिटेशन किंगडम बनाया। पत्थर थे, पानी था,
वेजिटेशन किंगडम समझते ना, वनस्पति, साग सब्जी, घास, ये वो सब पेड़ पौधे। फिर उन्होंने एनिमल किंगडम बनाया, जानवरों को, पक्षियों को छोड़ा। तो एक दिन जैसे ये आपका कमरा है ना, खिड़कियां हैं, इस खिड़की पर खड़े होकर के ब्रह्मा अपनी बनाई हुई रचना को देख रहे थे, ब्रह्मांड को देख रहे थे, उदास थे। उनकी पत्नी आती है ब्रह्माणी, वो कहती है आप क्यों उदास हैं, इतनी तो खूबसूरत दुनिया आपने बनाई है। तो अक्सर हम देखते हैं ना घरों में, कुछ पत्नी बोलती है तो पति बोलता है तू तो रहने दे भाई, मेरे को मेरी उदासी अच्छी, तू मत बोल। होता है, मम्मी डैडी के साथ होता है साहब। तो ब्रह्मा भी यही कहते हैं, तुम रहने दो। वो कहती बताओ तो सही क्यों। बोले मुझे मजा नहीं आ रहा, मैंने इतना कुछ बना दिया, इतने सारी धरतियां बनाई, इतने सारे आकाश बनाए, इतने चांद, अनंत सूरज, इतना कुछ बनाया, पर अभी भी मैं जो है ना आनंदित नहीं हूं। तो ब्रह्माणी कहती है मैं आपको एक आइडिया दूं। तो कौन सा पति पत्नियों से आइडिया लेता है, कहता है, वो मना करते नहीं, तू रहने बोल, सुन तो लो, चल भाई सुना दे, अब क्या करें, सुनना तो पड़ेगी, तभी शांति होगी। वो कहती आपके 4 मुंह हैं, आप क्यों नहीं एक ऐसे जीव का निर्माण करते जिसका एक सिर हो 4 की बजाय, और उसको आप ब्रह्मांड में भेजो। तो ब्रह्मा मुस्कुरा दिए, कहते हैं व्हाट ए ग्रेट आइडिया, कितना खूबसूरत आइडिया है, तुम दुनिया की पहली पत्नी हो जिसने इतना सुंदर आइडिया दिया। ब्रह्मा झूम उठते हैं। फिर ब्रह्मा अपनी लेबोरेटरी में इंसान को बड़े प्यार से, बड़े खूबसूरती के साथ इसकी एक एक चीज को डिजाइन करते हैं और धरती पर भेजते हैं। आ गए अब आप धरती पर, इतनी खूबसूरती से आपकी एक एक चीज डिजाइंड हुई। कभी सोचिएगा इस पर कि अगर मेरे सिर में 2 बाल हैं तो उन 2 बाल की साइजेस में माइक्रोन से भी नीचे जाके अगर मेजरमेंट किया जाए तो फर्क नहीं होगा। इसमें तो कोई मशीन लगी नहीं है जो हेयर को मैन्युफैक्चर कर रही हो, फैक्ट्री तो है नहीं। इस शरीर में खून का निर्माण हो रहा है, रोटी जो है वो खून में कन्वर्ट हो रही है। कैसे हो रही है, नो वन नोस, आज तक साइंटिस्ट भी नहीं जान पाए। अगर पता लग जाता कि रोटी खून में कैसे कन्वर्ट हो रही है तो कितनी फैक्ट्रियां लग गई होती ब्लड मैन्युफैक्चरिंग की, है ना। तो ब्रह्मा, गॉड क्रिएटेड दिस ह्यूमन बीइंग out of joy, out of happiness। जब हमारा निर्माण खुशी से हुआ, आनंद से हुआ, रिसर्च होके हुआ, तो दुनिया में आने के बाद हमें कैसे रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। पर हम सब मुंह लटकाए हुए घूमते हैं, दुखी घूमते हैं, और हम उस ईश्वर की बेस्ट क्रिएशन अपने आप को कहते हैं। हम बेस्ट नहीं हैं, पर हम कहते हैं कि वी आर द बेस्ट क्रिएशन। और मैं कहता हूं कि ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट वर्स्ट क्रिएशन इन दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये दुख के चेहरे लेकर के घूमता है। किसी दूसरे के पास बैठता है ना तो दुख की अपनी फाइलें खोलता है। मैं इतना परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मेरे को ये कष्ट है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। ह्यूमन बीइंग्स इसलिए मैं वर्स्ट बोलता हूं इस धरती पर, क्योंकि जितना नुकसान, जितना डिस्ट्रक्शन वी ह्यूमन बीइंग्स आर डूइंग ऑन दिस अर्थ, और कोई क्रिएशन
यह क्रिएचर दुनिया में नुकसान नहीं कर रहा है। आप एक कुत्ते को देखें, डॉग को, क्या करता है? आपने कुछ खाने को डाल दिया, खा लेगा, बैठा रहेगा। कोई नुकसान कर रहा है, किसी पेड़ को काट रहा है, कोई धरती को खोद के कुछ निकाल रहा है, कोई पक्षी नुकसान कर रहा है? बताइए। वो भी तो ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं। हम करते हैं। हम डेवलपमेंट के नाम पर हम डिस्ट्रक्शन करते हैं और खुश होते हैं। देखिए, ये इमारतें हमने खड़ी की हैं, ये ब्रिजेस हमने बनाए हैं, ये स्टेशंस, ये एयरपोर्ट्स, ये बिल्डिंग्स हमने बनाई हैं। डू यू नो कि उस डेवलपमेंट के पीछे आपने कितनों का नुकसान किया है, कितने जीवों के घर निपटाया आपने। तो हम सफरिंग क्रिएट करते हैं, हम दुख उत्पन्न करते हैं, हम पीड़ा उत्पन्न करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं। खुश कहां से रहोगे? जो चेहरों पर आप मेकअप लगाते हो कैसे बनता है? जो लिपस्टिक्स यूज करते हो, दूसरे बॉडी के जो लोशंस यूज करते हो, देखें कभी कैसे बनते हैं? किसको छोड़ते हो आप? आप मीन्स इंसानों को संबोधित कर रहा हूं। इंसान ही बैठे हो ना, सब दो पैर वाले। सोचिए इस पर। जीवन में खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को दुख नहीं देता हूं। समझिएगा इस बात को। जीवन में खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को दुख नहीं देता हूं। खुश रहने का मतलब ये होता है कि दुख देना तो दूर, मैं दूसरों को सुख देता हूं। तब आप हैप्पीनेस के जोन में एंटर होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, कहते हैं ऐसा है ना, फिर भी हमारे साथ ये हो रहा है। आपने बुरा नहीं किया तो आपने अच्छा किया, और वो अच्छा करना होता क्या है? अच्छा करना वो नहीं है जिसकी हमें रिटर्न में एक्सपेक्टेशन हो कि हमने ये इसके लिए अच्छा किया तो अब हमें ये मिलना चाहिए इससे। नहीं, अच्छा वो है जो आप विदाउट एक्सपेक्टेशन करते हैं। दैट इज सेल्फलेस होना, और सेल्फलेस सर्विस करना ही हैप्पीनेस को पाना है।